हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2014 में आई अंडररेटेड डैनिश हॉरर ड्रामा मूवी व्हेन एनिमल्स ड्रीम का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जोनस अलेक्जेंडर आनबी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। मूवी का प्लॉट बड़ा ही सिंपल है और काफी पॉपुलर भी है, लेकिन इस तरह से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नाम से ही पता चल रहा है कि मूवी थोड़ा डीप जाएगी, इसलिए इसे समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल है, पर इस वीडियो में आप सब कुछ समझ जाओगे। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मरी नाम की एक 16 साल की लड़की को, जो कि एक छोटे से विलेज में रहती है जहां पर मेन काम है फिशिंग। फिलहाल वो पहुंची है डॉक्टर लार्सन के पास, क्योंकि अचानक से इसकी बॉडी पर एक रैश आ चुका है। अब डॉक्टर उसके नाखून और दांत वगैरह चेक करके उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जल्दी चला जाएगा। पर रैश की वजह से इसने दांत और नाखून क्यों चेक किए? खैर, मरी की फैमिली में है इसके डैड थॉर और माँ मार, जो कि चल फिर नहीं सकती और ना ही कुछ बोल सकती है। उसे खाना खिलाना नहलाना सब मरी करती है। रात में जब मरी सोने जा रही थी तो उसने देखा कि वो रैश और ज्यादा बढ़ गया था। अब क्योंकि ये बड़ी हो चुकी है, इसलिए अपना गुजारा करने के लिए उसने एक फिश प्लांट में जॉब शुरू कर दी, जहां पर फिश पैक होती है। पहले दिन उसे काम सिखा रहा था फेलिक्स और दूर से उसे देख रहा था सबसे कमीना वर्कर एस्बन। एक डिलीवरी वर्कर डैनियल मरी को काफी पसंद आया। वो उसे देख रही थी कि तभी एस्बन की वजह से डैनियल गिर गया, तो मरी पहुंची उसकी हेल्प करने और वो जिस तरह दोनों की बात स्टार्ट हुई। बाद में जब मरी वेस्ट को बाहर फेंकने गई तो एस्बन ने धक्का देकर उसे ही वेस्ट में फेंक दिया और बाकी सभी वर्कर्स ने ऐसा दिखाया जैसे ये नॉर्मल था। पहले दिन पर ऐसे वेलकम होता है। शाम को जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि डॉक्टर लार्सन उसके डैड से बड़ी सीरियस बात कर रहा था और अपने साथ वो लेकर आया था एक फाइल, जिसे मरी के आते ही उसने छुपा लिया। थॉर कहता है कि डॉक्टर तुम्हारी मॉम का हाथ चेक करने आया है, जो कि थोड़ा सूज गया है क्योंकि इसे डेली इंजेक्शन लगता है। जिस बीच वो दोनों मोर के हाथ को चेक कर रहे थे, मरी वो फाइल चुरा कर ऊपर भाग गई। उस फाइल में एक्सरे था, कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे और कई सारी फोटोज थी जिनमें काफी बुरे घाव थे। मरी को समझ पाती उससे पहले थॉर ने उसे नीचे बुला लिया। डॉक्टर जा चुका था और थॉर वही डेली वाला इंजेक्शन लगा रहा था मोर के हाथ में। इससे मोर की हालत स्टेबल रहती है। अब रात में जब मरी बर्तन धो रही थी तब उसने चोरी से देखा कि उसके डैड उसकी मॉम की फुल बॉडी शेविंग कर रहे थे, जो कि अजीब है भी और नहीं भी। खैर, इस रात मरी को काफी अजीब सपने आए, लेकिन उन्हें भूलकर वो काम पर पहुंची, जहां डैनियल के साथ उसकी बोलचाल और थोड़ी बढ़ गई। पर डैनियल का साथी बयान बहुत खड़ूस था। एस्बन अब भी उसे चिढ़ा रहा था, पर मरी ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। लेकिन एस्बन उसकी मॉम को बीच में ले आया तब मरी ने एक ग्लास उसके मुंह की तरफ फेंका, बस किस्मत से उसे लगा नहीं। दुश्मनी तो यहाँ पर बढ़ गई, पर मरी के इस जवाब से फेलिक्स काफी खुश था। शाम को जब वो वापस जाने की तैयारी में थी तभी अचानक एस्बन ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और वो दोनों मरी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, जिससे हम मरी की बॉडी में एक अजीब सा चेंज देख पाए। पर आखिर में वो मरी का मजाक बनाकर वहां से चले गए, जो मरी को काफी बुरा लगा। वो इसी बात के बारे में सोचे जा रही थी, पर यह बात एकदम से उसके दिमाग से गायब हो गई जब उसने देखा कि उस रैश के ऊपर बाल भी उग गए। अब ये तो नॉर्मल हो नहीं सकता। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से की वजह से उसकी बॉडी में भारी बदलाव आ रहे थे। उसकी हड्डियों का ढांचा बदल रहा था, पर तभी वहां पर आ गया उसका डैड, इसलिए वो रुक गई। अगले दिन जब वो अपनी मॉम को सैर करा रही थी तब उसे मिला डैनियल, जिसने उसकी मॉम से हाथ मिलाया तो वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उसे वापस मिला। वो मरी को बोल रहा था कि आज रात मेरे साथ बाहर चलो, पर मरी ने साफ मना कर दिया। घर जाकर वो अपनी माँ को खाना खिलाने में लग गई, पर आज पहली बार ये काम वो ठीक से नहीं कर रही। डेली ये सब करके वो पक चुकी थी। उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ ही खिलवाड़ कर रही थी। थॉर ने उसे रोका तो वो गाली देकर अपने रूम में चली गई। जैसे जैसे वो रैश बढ़ रहा है, इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। थॉर जाकर उससे पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो सीधा ही उसे रैश दिखा देती है, जिसे देखकर वो भी सुन हो गया, मानो वो कुछ जानता हो। आज मरी ने अपने आप उन बालों को शेव कर दिया। फिर वो उस फाइल को देखने लगी जो डॉक्टर से चुराई थी। उसमें एक शिप की फोटो थी, कई सारे मरे हुए आदमियों की फोटोज थी जिन पे काफी भारी अटैक हुआ था, और साथ में एक स्केच था बालों से भरी लेडी का। थोड़ा बहुत वो समझने लगी कि तभी उसके घर आ गया डॉक्टर लार्सन। ये मरी को वही इंजेक्शन लगाने आया है जो लगता है इसकी मॉम को, क्योंकि डॉक्टर
के मुताबिक इसकी मॉमी इसकी इस हालत की जिम्मेदार है। अब इसकी बॉडी पर भी ढेर सारे बाल उगेंगे इसकी मॉम की तरह, और साथ में इसका गुस्सा भी बढ़ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पर गुस्से का एक छोटा सा सैंपल डॉक्टर को दिखाकर वो बिना इंजेक्शन लगवाए वहां से निकल गई। घर से वो सीधा पहुंची उसी शिप तक जिसकी फोटोज फाइल में थी। शिप के अंदर उसे मिले पंजों के निशान, जिन्हें देखकर उसके मन में और सवाल पैदा हो गए, जिनके जवाब जानने के लिए वो पहुंची सीधा फेलिक्स के पास। छोटा सा विलेज है, इसलिए हर कोई हर किसी के बारे में जानता है, पर फेलिक्स ने कोई ढंग का जवाब नहीं दिया। उल्टा वो मरी को लेकर पहुंच गया एक पब में, जहां पर डैनियल एस्बन सभी मौजूद थे। वहां से ड्रिंक करते हुए वो डैनियल के साथ एक सीक्रेट जगह पर पहुंची थोड़ा रोमांस वगैरह करने, और जितना वो एक्साइटेड हो रही थी उतने ज्यादा उसकी बॉडी पर बाल निकल रहे थे। बीच में तो उसकी आंखें भी चेंज हो गई। इधर थॉर उसका वेट कर रहा था, और जैसे ही वो घर पर पहुंचकर सोने लगी, थॉर डॉक्टर के साथ मिलकर उसे इंजेक्शन लगाने में लग गया, लेकिन लगा नहीं पाया क्योंकि बीच में ही मोर डॉक्टर को कच्चा चबा गई। अगर आप अब तक नहीं समझे थे तो अब समझ गए होंगे। असल में मोर एक वेयरवुल्फ है, और जो कुछ भी मरी के साथ हो रहा है वो इसी की देन है। ये जन्म से ही मरी के अंदर था, बस जैसे ही वो जवान हुई इसके लक्षण दिखने लगे, यानी कि ये भी एक वेयरवुल्फ बन रही है क्योंकि ये इसके खून में था। इसलिए थॉर इंजेक्शन लगाने पर जोर दे रहा था, क्योंकि वो इंजेक्शन ही इसे काबू करेगा, यानी कि अनरिस्पॉन्सिव बना देगा इसकी माँ की तरह। जो डेली इंजेक्शन इसकी माँ को लगता है वो उसे ठीक करने के लिए नहीं लगता, बल्कि उसकी इस हालत को मेंटेन करने के लिए लगता है, ताकि उसके अंदर का जानवर शांत रहे। वैसे उसे कोई बीमारी नहीं है, उसे जानबूझकर पैरालाइज किया हुआ है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आज एक चूक हुई तो उसने डॉक्टर को ही मार डाला। तो अब आप समझे होंगे कि मोर ने डैनियल का हाथ क्यों पकड़ा था, क्योंकि ये फ्री होना चाहती है, और साथ में ये भी चाहती है कि इसकी बेटी भी फ्री होकर जिए, उसे कैद में रहना ना पड़े। यहीं पर जस्टिफाई होता है मूवी का टाइटल व्हेन एनिमल्स ड्रीम। जब जानवर सपने देखते हैं तो इंसान उनके सपनों को कुचल देता है, क्योंकि इंसान को अपना डर रहता है। जानवर कैद में रहे तो ही उनके लिए बेहतर है। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। थॉर और मरी ने डॉक्टर को अपने बैकयार्ड में दफना दिया। अगर किसी को पता चला तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि पूरा विलेज मॉर के बारे में जानता है, और गांव वाले तो मॉर को कब का मार देते, पर थॉर ने मॉर को अपनाकर गांव वालों से एग्रीमेंट किया था कि वो इसे घर के अंदर रखेगा, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और डॉक्टर ने भी इस बात की गारंटी ली थी, तब जाकर गाँव वाले माने थे। पर अब हालात बिगड़ेंगे। अब हम आधा रास्ता तो जान गए, पर आधा अभी बाकी है। मोर एक वेयरवुल्फ है, लेकिन वेयरवुल्फ बनी कैसे? तो इसका जवाब है वो शिप। उसमें आए थे रशियन लोग। मॉर उनके साथ शिप पर गई थी, तो उन्होंने मॉर के साथ कुछ किया जिस वजह से ये ऐसी हो गई थी, और वहीं पर इसने सभी रशियंस को मार दिया था। ये बात गांव वालों तक पहुंची तो वो मॉर को भी मारना चाहते थे। तब थॉर ने बीच में आकर वो सारा समझौता किया, क्योंकि वो मॉर को बचपन से जानता था। पर इन दोनों ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये श्राप इनकी बच्ची को भी मिलेगा। मरी ने अपनी माँ को नहलाकर साफ किया, और आज वो पहली बार अपनी माँ के असली दर्द को समझ पाई। अगली सुबह गांव वाले उनके घर पहुंच गए, क्योंकि डॉक्टर लार्सन गायब है तो पहला शक मॉर के ऊपर ही जाएगा। उन्होंने मॉर के कपड़े उतरवा कर उसकी चेकिंग की कि फिलहाल वो इंसान है या जानवर, पर वो इंसान ही थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, पर संतुष्ट वो नहीं थे। शाम को जब मरी काम से वापस घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, और उसकी मॉम की डेड बॉडी पड़ी थी बाटम में। जिसका डर था वही हुआ। गांव वाले चुपके से आकर इसकी माँ को मारकर चले गए, और सेटअप ऐसा किया ताकि ये लगे कि मॉर ने खुद अपनी जान ली। इससे मरी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने फोन करके थॉर को बताया तो वो भी भागकर घर पहुंचा, और मॉर की लाश देखकर वो भी गम में डूब गया। लेकिन वो ये भी जानता है कि अब गांव वालों की नजर रहेगी मरी पर। मोर का फ्यूनरल हुआ, जिसमें उसके कातिल भी आए थे। दोनों बाप बेटी किसी तरह खुद को संभाल रहे थे कि तभी मरी ने देखा कि उसके सारे नाखून उखड़ रहे थे, क्योंकि अब नए वाले आएंगे। पर उन्हें छुपा पाना मुश्किल था, क्योंकि खून हर जगह टपक रहा था। आखिर में मरी ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ भी नहीं छुपाएगी, उसे भी खुलकर जीने का हक है। फेलिक्स उसे इशारों में ही मना कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था। पर फिर भी मरी ने सबको अपने हाथ दिखा दिए, जिससे थॉर भी घबरा गया, क्योंकि वो जानता है कि अब मौका मिलते ही गांव वाले इसे भी मार देंगे। फ्यूनरल छोड़कर वो उसे घर पर ले आया, जहां वो उसे समझा रहा था, लेकिन मरी को नहीं समझना। वो गुस्सा दिखा रही थी एक कांच के गिलास को चबाकर, और जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उतनी जल्दी ये जानवर बनेगी। अगले दिन उसने देखा कि बाल उसके माथे पर भी आ चुके थे, इसलिए थॉर उसे बाहर जाने से रोक रहा था, लेकिन वो नहीं मानने वाली। उसे आजादी चाहिए, जो ये गांव उसे नहीं देगा। वो काम पर पहुंची, जहां पर हर कोई उसकी बॉडी पर फैले बालों को देख पा रहा था, लेकिन तब तो कोई कुछ भी नहीं बोला। पर शाम को जब वो घर वापस जा रही थी तो कुछ गांव वाले उसके पीछे पड़ गए।
जान बचाने के लिए वो फिलिक्स के घर पहुंची, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि है तो वो भी गाँव वाला। भाग भाग कर जब वो परेशान हो गई तब उसने काम लिया अपने गुस्से से। एक गाँव वाले पर अटैक करके मरी ने उसका गला चीर कर उसे मार डाला, जो कि था एस्बन, और अब तो ये नहीं बचने वाली। अब गाँव वाले खुले तौर पर इसे मारने के लिए जमा होंगे। वो अपनी सीक्रेट जगह पर छुपी हुई थी जहाँ पर पहुंच गया डैनियल। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि पूरा गाँव तुम्हें ढूंढ रहा है। अब गाँव वालों को अपनी जान का खतरा हो चुका है, इसलिए अब वो इसे मारे बिना चैन नहीं लेंगे, चाहे इसका डैड बीच में क्यों ना आ जाए। डैनियल कहता है कि मैं एक बोट लेकर आ रहा हूँ, फिर हम दोनों एक साथ यहाँ से निकल जाएंगे। पर उसके जाने के बाद मरी वहाँ से निकल कर पहुँच गई अपने घर। कुछ कपड़े और अपनी माँ की फोटो लेकर वो जा रही थी तो उसके डैड ने बोला कि किसी की भी मत सुनो, अपनी लाइफ खुलकर जियो जैसे तुम चाहती हो। वहाँ से निकलकर वो फिर से उसी सीक्रेट जगह पर पहुंची, लेकिन वहाँ पर पहले से गांव वाले उसका वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग फेलिक्स। डैनियल वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वो सब उसे बेहोश करके ले जा रहे थे। तब उनका पीछा करते हुए वो पहुंच गया डॉक पर, जहाँ से वो उसे शिप में डालकर समुद्र में ले गए। वो उसे मारकर पानी में फेंक देंगे, ये उनका प्लान है, जिसे बिगाड़ने के लिए डैनियल शिप पर चढ़ गया। उसने मरी को फ्री कर दिया, जो कि अब बदल चुकी थी, पर उसे सही और गलत की पूरी समझ थी। अब उसने शुरू किया गांव वालों का शिकार। एक एक करके वो सबको मारती गई और आखिर में बचा फेलिक्स, जो कि अब बेचारा बन रहा था, लेकिन मरी ने उसे भी चीर डाला। डैनियल उसके पास आने में डर रहा था, लेकिन उसे पता था कि डैनियल खतरा नहीं है। अब आप सोचो कि इसकी माँ को भी सारी समझ थी, फिर भी डर के मारे उसे पूरी जिंदगी पैरालाइज करके रखा गया। वो दोनों गले मिले और उस शिप को लेकर आगे बढ़ गए एक नई दुनिया बसाने। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी का प्लॉट काफी सिंपल था, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया वही खासियत है जो कि अक्सर डैनिश मूवीज में होता है। बाद में जाकर आपको असली मैसेज पता चलता है। स्पीक नो इविल नहीं देखी तो एक बार देख लेना। ये मूवीज बोलकर या दिखाकर ज्यादा कुछ नहीं बताती, आपको खुद ही सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे, तब जाकर आप समझ पाओगे कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, और वो अपने आप में एक पूरा प्लॉट होता है। यही है मॉडर्न हॉरर, जो कि आजकल अमेरिका में काफी फेमस है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि पूरा गाँव मोर के बारे में जानता था सिवाय उसकी बेटी के, और मूवी स्टार्ट हुई थी सिम्टम से, जिसे देखकर डॉक्टर भी डर गया था, इसलिए उसने मरी के नाखून और दांत चेक किए थे। तो अगर आपको ये मूवी समझनी है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखना होगा, वरना इजी वे यही है कि सिटीजन जी देखो, बड़े आराम से सब कुछ समझ जाओगे। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी? भेड़िए वाली मूवीज में आपको इंटरेस्ट है या नहीं, वो भी बता देना। 1000 कमेंट्स करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब आपसे कोई राज ना छुपा सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।